निराकार को नीचे गिरने या ऊपर उठने की बात ही नहीं है। वो नीच पतित दुनिया में आता है, पतित से पतित तन में भी आता है, तो भी मन बुद्धि से च्युत नहीं होता, पतित नहीं होता। इसलिए उसका एक नाम है अच्युतम। अच्युतम अर्थात जो ऊपर से नीचे की स्टेज में कभी नहीं गिरता। मनुष्य आत्माएं नीचे गिरती है, उसके ऊपर से नीचे गिरने का सवाल नहीं है और नीचे से ऊपर उठने का भी सवाल नहीं है। उसके लिए नहीं कहेंगे सदगति और दुर्गति। सदगति और दुर्गति से सदैव ही परे है। तो बोला सभी तो पावन नहीं बन सकते। है पतित बनने वालों को पुकारना पड़ता है, मेरे को आना पड़ता है। इसके बावजूद भी क्या सभी पावन बन जाते हैं? बनते हैं। जो पावन बनते हैं वो भी फिर पतित बन जाते हैं। कोई न कोई की प्रवेशता हो जाती है। किसमें? प्रवेशता किसमें होती है? कमजोर में होती है या पावरफुल में होती है? प्रवेश करने वाला पावरफुल और जिसमें प्रवेशता होती है वो कमजोर होता है। जो भी रुद्रमाला के मणके हैं, उन रुद्राक्ष मणकों की जो यादगार है उनमें मुख बने हुए हैं। कोई में कम मुख है और कोई में जास्ती मुख बने हुए हैं। तो जिन रुद्राक्ष के मणकों में ज्यादा मुख हैं वो कौन सी आत्माओं की यादगार हैं? वो उन आत्माओं की यादगार हैं जो बार बार पतित बनती हैं, बार बार अंजाम करती हैं, बार बार भगवान के सामने प्रतिज्ञा करती हैं, फिर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ता धारण नहीं करती है, लूज हो जाते हैं। तब कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी न। 63 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं तो बार बार पतितपने की ओर आकर्षित कर देते हैं। निमित्त तो कोई न कोई बनता है। जो निमित्त बनता है, प्रवेश करता है, उसके संग के रंग में आ जाते हैं। आत्मा अर्थात मन बुद्धि प्रभावित हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं पहली पहली शिक्षा ही देते हैं। क्या? अपन को आत्मा पक्का करो। आत्मा पक्का करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, तो जो भी असुर है संग के रंग में हमको लाने वाले हैं, उनका प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं होगा। जड़ तत्व
सूक्ष्म होते हैं या आत्मा ज्यादा सूक्ष्म होती है? आत्मा अति सूक्ष्म है। जड़ तत्व जैसे एटम है, एटम भी तो अति सूक्ष्म है ना, परंतु वो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। जो चैतन्य आत्मा अति सूक्ष्म है, उसमें जड़त्व प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा जड़ तत्वों के संग के रंग में आते आते अपने को जड़ शरीर समझने लगी। जड़ तत्व समझ लिया, मिट्टी मान लिया, इसलिए कमजोर बन जाते हैं। अभी बाप स्मृति दिलाते हैं तुम कोई जड़ शरीर नहीं हो। 5 जड़ तत्वों से भरपूर तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा नहीं है। तुम तो चैतन्य अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो। और जब तुम उस स्वरूप को धारण कर लेंगे तो 5 तत्वों की दुनिया से परे हो जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? है परम धाम चले जाएंगे। बिल्कुल इन 5 तत्वों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु मुक्त होकर 5 तत्वों की पकड़ से उतना ही दूर जा सकेंगे, उतना ही परे जा सकेंगे जितना प्रैक्टिस की होगी अपन को आत्मा समझने की। अगर आत्मा समझने की कम प्रैक्टिस की है तो उस निराकारी लोक में भी स्थान नीचे नीचे की ओर होगा या परे ते परे होगा? नीचे होगा। इसलिए बताया कि कोई न कोई पावरफुल की प्रवेशता से बचना चाहते हैं तो अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। अमृत वेले उठकर कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पक्का कर दो कि हमें और कुछ भी याद ना आवे। क्या याद आवे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं। ये फाउंडेशन ही पक्का कर देंगे। अमृत वेले दिन के शुरुआत में ही तो सारा दिन आत्मिक स्टेज के लिए मजबूत होते रहेंगे, नहीं तो फिर पावन बनते ही नहीं है। क्योंकि फाउंडेशन आत्मा समझने का जो फाउंडेशन है, पुरुषार्थ का फाउंडेशन क्या है? मैं आत्मा, वो कच्चा रह जाता है।